हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो इस टॉपिक पर रहेगा फ्रेंड्स कि हाउ टू मेक बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D यूनियन। तो फ्रेंड्स, पहले मैं ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ 3D एंड व्हाट इज़ 5D। 3D यानी वो सारी चीज़ जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो भी हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये सब 3D है। 3D यानी कि जो भी हमारे आजू बाजू में हमें दिखते हैं, लोग, सामान या घर या कुछ भी, कोई भी चीज़ जो हमें दिखता है बाहर से, हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ 3D कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, 5D यानी जो कुछ भी चीज़ हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कभी हम देख नहीं पाएंगे, कभी हम टच नहीं कर पाएंगे, इसे हम 5D कहलाते हैं फ्रेंड्स। अक्सर हम यही देखते हैं फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो DM है वो 3D से ऑपरेट करता है और जो DF है वो 5D से ऑपरेट करता है। तो इसका क्या अर्थ है ये मैं बताने की कोशिश करूँगी अभी। हमेशा DF को ये कंप्लेंट रहता है कि DM जो है उससे प्यार नहीं करता, वो थर्ड पार्टी में जाता है। अगर वो DF से प्यार करता होता तो थर्ड पार्टी में क्यों जाता? मतलब यहाँ पर DF ये देखते हैं कि DF के जो फीलिंग्स है, दैट मीन्स जो 5D में ऑपरेट करती है, जो DF 5D में ऑपरेट करती है, उसके अंदर का जो फीलिंग्स है ये DM क्यों नहीं देखता? अगर देखता था तो वो थर्ड पार्टी में कभी नहीं जाता। तो यही DF कहने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। हमारे जो DF होती है ना फ्रेंड्स, वो बहुत इमोशनल होती है। वो बचपन से दर्द में पली होती है, उसके अंदर बहुत सारा दर्द, दुख रहते हैं जो वो DM को बताने की कोशिश करती है बार बार, बट DM इसे ना समझकर उसे अलग तरीके से लेता है। उसको वो 3D लेवल में जज करता है। DF के सिर्फ बातों को, उसके आवाज़ को, उसकी ब्यूटी को देखकर ही DM अट्रैक्ट होते हैं, ना कि DF की बातें। DF अपना दिल खोल कर रख देती है, वो बहुत इमोशनल होती है, तो वो सोचती है कि अब उसे सुनने वाला कोई उसका जीवन साथी, कोई उसका प्रेमी उसे मिल गया है और वो अपने दिल खोल कर रख देती है। उसके जो भी दुख है, तकलीफ़ है, उसके पूरे लाइफ के जो भी स्टोरी है वो बताती रहती है, बट DM जो है इसे सुनकर भी इसे इतना कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि वो DF को एक अट्रैक्शन के रूप में देखता है। ये DM जो है ना, वो एकदम 3D से ऑपरेट करने की वजह से वो सिर्फ DF की जो बातें हैं, उसके आवाज़ है, उसके आंखें हैं, उसके जो भी उसका जो भी ब्यूटी है, जो बाहरी रूप से दिखता है, वो ही देखकर DM जो है ना उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं और इसलिए वो उसके साथ फिजिकली कनेक्ट होने की बार बार वांट्स क्रिएट करता है। यहाँ पर ये इनका जो दोनों का जो रिलेशन है, इससे ये पता चलता है कि जो DF है वो इमोशनल, दैट मीन्स 5D से पूरी तरह से ऑपरेट करती है और जो DM है वो पूरी तरह से 3D से ऑपरेट करता है। तो अब DF को ये अब काम करने की ज़रूरत DF को है। उसे ये समझ में जब आता है ना कि DM सिर्फ उसके बाहरी रूप से उसे प्रेम करता है, अंदर से भी करता है, लेकिन वो मानता नहीं है, तो DF को यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है 3D एंड 5D में। क्योंकि जब DF काम करेगी तो ऑटोमेटिकली, अननोइंगली ये DM में असर करेगा ही करेगा।
3D और 5D में बैलेंस क्रिएट करने के लिए कई सारे तरीके, कई सारे इनर वर्क है फ्रेंड्स, लेकिन उसमें से सिर्फ एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी, जो 3D और 5D में कैसे बैलेंस कर सकती है DF वेरी इजीली, बहुत इजी तरीके से वो कैसे 3D और 5D में बैलेंस क्रिएट कर सकती है और DM को जो वो जैसा वो चाहती है वैसा अट्रैक्ट DM को कैसे करे, DM भी उसी तरह से कैसे प्यार करे जिस तरह से DF करती है। तो इसका एक तरीका वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, DF के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग होते हैं। उनमें से कई सारे, ज़्यादातर लोग 3D से ही ऑपरेट करते हैं। तो ये जो 3D वाले हैं ना, जो 3D फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या उसके जो लाइफ पार्टनर है, उसके जो हस्बैंड है, तो इनके साथ अगर मैनेज कर ले, उनके साथ अगर वो अच्छे से डील कर ले, ये सीख लिया अगर DF ने, तब DF के लिए बहुत इजी होगा 3D और 5D में बैलेंस लाने के लिए। फ्रेंड्स, जो DF है ना, वो 5D से ऑपरेट करने की वजह से उसके जो कार्मिक हस्बैंड है वो उससे इमोशनली ही हर्ट करता है। वो अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हैं उसे इमोशनली हर्ट करने के लिए, और वो बहुत हर्ट करता है DF को अगर सीख ले इनर वर्क करके किसी भी तरह कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करे, यानी कि मुश्किल तो है लेकिन अगर कोशिश किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है फ्रेंड्स। अगर इतना घोर कार्मिक है तो उसे डाइवर्स लेना भी इट्स ऑल्सो ए गुड थिंग। अदरवाइज अगर कोई ऐसा कंडीशन है कि DF अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ नहीं सकता है, हस्बैंड को छोड़ नहीं सकता है बच्चों की वजह से, या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम होगा DF को जिसके वजह से वो अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकता है, तो फिर उसे वहाँ पर ही अगर रहना है तो उसे ये इनर वर्क करके उसे सीखना होगा कि कैसे अपने पार्टनर के साथ, कार्मिक पार्टनर के साथ एक सोल मेट रिलेशन बनाए। ये काफ़ी वक्त लग सकता है फ्रेंड्स, लेकिन कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है फ्रेंड्स। सबसे पहले DF को अपना जो कार्मिक हस्बैंड है उसके साथ एक लंबा बाउंड्री क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा सोलमेट रिलेशन बनाओ तो आप उनसे पहले जैसा डील करें, जैसे आप पहले आपके कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे थे वैसे नहीं। अब आपका तरीका अलग होगा। आप एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री अपने हस्बैंड के साथ मेंटेन करेंगे। उसके लिए आपको अच्छी तरह से उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर वो बात करने जैसा इंसान है नहीं तो आपको सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा फ्रेंड्स। DF को उठना ही पड़ेगा और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। 1 घंटा मिनिमम नाम जाप या मेडिटेशन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर, खुद से प्यार, बहुत ज़्यादा। DM के पीछे बिल्कुल चेसिंग बंद, ज़ीरो। और आपका जो डेली एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से शेड्यूल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक अच्छा टाइम टेबल अपने लिए बनाना पड़ेगा। ना DM को फोकस करेंगे ना अपना कार्मिक पार्टनर को। अपना एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशंस बनाएंगे। आपका जो फोकस है वो आपके ऊपर होगा पूरी तरह से 100%। एक 6 महीना दे दो आप अपने लिए, बस 6 महीना। मैं बोलूँगी मेरे लिए तो 6 महीना लगा था। 6 महीने में मैंने ये कर दिया फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है आप भी कर पाएंगे,
किसी के भी पीछे चेसिंग करने से कुछ भी नहीं पॉसिबल है फ्रेंड्स, ना हस्बैंड के पीछे ना डीएम के पीछे। चेसिंग इज़ ए वेरी लो वाइब्रेशन थिंग फ्रेंड्स। तो चेसिंग से कुछ नहीं होगा, फिजिकल यूनियन तो कभी होगा ही नहीं। आपको सिर्फ हाई वाइब्रेशन में जाने की कोशिश करनी चाहिए, और इसके लिए आप आपका जो काम है, आपका जो घर है, उसे अच्छी तरह से संभालिए, खुद को साफ़ सुथरा रखिए, सवेरे उठकर नहाइए, 3D बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए सबसे, सभी लोगों से, इस दुनिया में जो भी है ना, सभी लोगों से 3D बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स, अपने जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। आपके जो खास संबंधी है, आपका जो एकदम प्यारे है, जो आपसे बचपन से प्यार किया है, उनके साथ तो आप पहले की तरह ही रहिए, क्योंकि वो आपके सोलमेट्स हैं। उनको कभी मत छोड़िए फ्रेंड्स, वो गॉड गिफ्ट है जो आपके लिए है। तो मैं कहती हूँ, आपका जो कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ में, जो भी कार्मिक लोग हैं, उनसे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए। 3D लेवल में उनसे कांटेक्ट बंद ही कीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, तो ये आपके लिए इजी होगा। अगर आप 3D से ऑपरेट करना बंद करेंगे तो आप 5D में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आपका जो गॉड से, जो भगवान से जो आपका कनेक्शन है, जो वाइब्रेशन है, अच्छी तरह से मैच कर पाएंगे। आपका जो इनर यूनियन है ना, वो जल्द से जल्द होगा। फिर अगर इनर यूनियन होगा, मतलब यही तो है ना फ्रेंड्स, 3D और 5D में बैलेंस लाना। जब हम 3D में 5D में बैलेंस लाएंगे तो इनर यूनियन तो होगा ही होगा, बिकॉज दैट इज़ एक्चुअली इनर यूनियन। तो फिर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप आप लोगों को मैंने अपने थोड़ा आइडियाज़ दिया है, आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपने कार्मिक हस्बैंड के साथ रहकर हम अपने इनर यूनियन पा सकते हैं, हम हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने हायर सेल्फ तक पहुंच सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।